फरीदाबाद से आरटीएक्स बरामद होना, उसके बाद लखनऊ से एक लेडी डॉक्टर का पकड़ा जाना विद हैवी आर्म्स एंड अम्युनिशन इन हर कार, और उसके कुछ ही चंद घंटों के बाद रेड फोर्ट के पास एक कार ब्लास्ट। इसी इंसिडेंट की बात करने जेड की टीम पहुंची। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट एडवोकेट कनक शर्मा के ऑफिस, और उनके साथ थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी गौरव कपाई जी। इसी इंसिडेंट के बारे में हमने करी उन दोनों से बात, जानी उनकी प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं वो इस इंसिडेंट के बारे में, क्या है ये सब कनेक्टेड, क्या इसमें कनेक्शन है पाकिस्तान का, और क्या होगी आगे प्रतिक्रिया हमारी सरकार और जम्मू के युवा की, क्योंकि जितने भी अरेस्टेशन हुए हैं वो सारे कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं जम्मू से। तो इस बारे में जम्मू का युवा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की क्या सोच है, ये आप जानिए पूरी वीडियो में। धन्यवाद। रेड नेटवर्क न्यूज़ में मैं वरुण शर्मा पहुंच चुके हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट मिस्टर कनक शर्मा के ऑफिस में, और हमारे साथ है जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा के गौरव कपाई जी। और आज हम एकत्रित इसलिए हुए हैं, कल जो हादसा इंसिडेंट दिल्ली में घटित हुआ है, जो एक कार ब्लास्ट था, उसके बारे में कुछ बातचीत करने, कुछ क्वेश्चंस थे यूथ के, और यूथ से कनेक्ट हुआ है, और वो क्वेश्चन हम सिंपल शॉर्ट एंड क्लियर रखेंगे। और क्या प्रतिक्रिया है, जैसे पहला सवाल आपसे यही है कि जैसा आपको लगता है, पहले एक अरेस्टेशन होती है फरीदाबाद से और उसका लिंकअप आता है जम्मू से मुजम्मिल, और उसके बाद एक सडन अरेस्ट एक और होता है जहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशन बरामद होता है एक लेडी डॉक्टर से लखनऊ में, और उसी के कुछ देर बाद हमें एक खबर मिलती है कि दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ जो कि एक कार ब्लास्ट था, और उस कार का ऑनर भी लिंक्ड अप होता है, पुलवामा से है, गाड़ी फरीदाबाद से यहाँ आती है, और फ्यूल अप था, वहाँ पे पार्क होती है और ब्लास्ट होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब लिंक्ड अप है? जैसे पहले एक पुलवामा में अटैक होता है, क्या ये पुलवामा सेकंड अटैक था? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले कल का जो घटना हुई है उसकी निंदा ही करूँगा, क्योंकि बड़ा शर्मनाक और एक बड़ा शॉकिंग सा इंसिडेंट कल हुआ। नोबडी एक्सपेक्टेड कि कैपिटल ऑफ द कंट्री में ये इंसिडेंट होगा, और जहाँ ये इंसिडेंट हुआ रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास, काफ़ी भीड़ भड़के वाला इलाका है, काफ़ी सारा ट्रैफिक रहता है, मैं भी अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ पे। होना नहीं चाहिए था। जैसे आपने बताया कि अरेस्ट हुए, कुछ अरेस्ट ब्लास्ट से पहले हुए, कुछ रिकवरीज की गई, कुछ उसके बाद इमीडिएटली पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से अरेस्ट हुए हैं। कुछ सिटीज़ जो हैं वो टारगेट पे हैं, वो हाई अलर्ट पे की गई हैं, और कश्मीर से जैसे आज की जो खबर है, अभी तक 4-5 अरेस्ट हुए हैं वहाँ पे हुए हैं। हम किसी चीज़ का कनेक्शन जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कॉम्पिटेंट नहीं है उस चीज़ को लेकर के। वो एजेंसीज़ का काम है, पुलिस का काम है, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, आपने खुद ही कहा, या हमने खुद भी देखा कि अमित शाह जी मौके पे आए थे। इस चीज़ को, ये बात तो साफ है कि जैश ए मोहम्मद और अन्य जो संस्थाएं जो टेरर स्पॉन्सर, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर एजेंसीज़ हैं, जो टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं, बढ़ावा देती हैं, फंड करती हैं, और फ्रंट फुट पे उन्होंने अपने जो ये स्लीपर सेल्स में कहूँगा, या जो भी इनके वर्कर्स हैं, जो भी ये टेररिस्ट जिनको हम कहते हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये तो सीधे सीधे पाकिस्तान से कनेक्टेड है, इट इज़ फॉर श्योर। अब ठीक है, ये एंगल है कि पुलवामा से भी थे, वहाँ पे एक जो डॉक्टर साहिबा का आपने नाम लिया, जिनको मास्टरमाइंड भी न्यूज़ में बताया जा रहा है, वो लखनऊ से हैं, कुछ लोग कश्मीर से हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे देश में, जहाँ हम लोग इतनी तरक्की और इतनी प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारा यूथ गवर्नमेंट द्वारा दी गई इतनी सारी सुविधाओं का फ़ायदा ले रहा है, इतनी सारी स्कीम्स के बेनिफिशरीज हैं हम लोग वहाँ पर, और हमारे अंदर आज भी वही एक घटिया सी मानसिकता है, और हम ओवरकम कर रहे हैं जाने अनजाने में लोगों की सोच को। जो बाहरी ताकतें हैं जो देश को नहीं चलने देना चाहती, उनकी सोच को हम यहाँ पे एंडोर्स कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ करके। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो युवा लोग थे, ये डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स का सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, आज भी है। डॉक्टर्स बड़े, हम कहते हैं ना कि क्रीम जो स्टूडेंट्स की हर साल निकलती है स्कूल कॉलेज से, उनमें से कुछ जो क्रीम, जो हाईएस्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो इस प्रोफेशन में जाते हैं। तो आप लोग जो ये आज
जो कुछ डॉक्टर्स जो आज टेररिस्ट के रूप में आ गए, वो लोग हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे हो सकता है किसी डिजर्विंग बच्चे की सीट खा करके वो वहाँ पहुँचे, और आज उन्होंने यहाँ पे आके बताया कि हमारी पढ़ाई हमारे देश का ही खा के, हमारे देश का ही अनाज खा के, हमारे देश की सुविधाएं लेके, हमारे देश की एजुकेशन लेके हमारे ही देश के खिलाफ अपनी ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। किसके लिए? इस बारे में हमें भी सोचना चाहिए। और जो उनके फैमिली मेम्बर से आज मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हम मीडिया के कुछ लोग उनके घरों में जाके उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए ऐसी मानसिकता को। अब वो जो भी किया, जैसे भी किया, भुगतेंगे तो वो सही। मोदी गवर्नमेंट है, हाँ ठीक है। ये बात इसी साल के स्टार्ट में पहलगाम बाइसन वाला इंसिडेंट हुआ था, जो वो भी एक बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट था। उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने और पूरे देश ने उस पर एकजुट होकर के सरकार को समर्थन किया, जिसका रिजल्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा। धज्जियां उड़ा के रख दी पाकिस्तान की। खुद वो जो पूरे हमारे देश में टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, वो खुद आके अपने घुटनों पे झुक के हमारे पास आया। आज उस पाकिस्तान की ये हालत है, उसकी अपनी इकॉनमी खत्म है, बलूचिस्तान का इशू उसके साथ कन्फ्लिक्ट है, अफगानिस्तान के साथ उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पीओके में उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वो लोग अपनी इंटरनल मसलों को सुलझाने के बजाय हमारे देश की पीस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि मुझे लगता है कि हम लोगों को इस चीज़ को लेकर के ज्वाइंटली मिल करके, जैसे हम हर बार जितना करते हैं, कंडेम करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। और सो फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, ये बात तो हम सारे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर क्या एक्शन होगा। ये तो हम भली भांति जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा। जब हमारे प्रधानमंत्री ये बात बोल देते हैं कि एक्ट ऑफ टेररिज्म इज टू बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वार, तो जो वॉर का जवाब है वो वॉर में ही देंगे, वो अपने हिसाब से रणनीति बनाएंगे। हमें देश के नागरिक होकर के हमारा क्या दायित्व बनता है, हमें उस पर भी सोचना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। पर जैसा कि आपको क्या लगता है, आप जैसे ये इंसिडेंट सारा 10 तारीख को हुआ, 10 नवंबर की रात को, और लखनऊ से बहुत ही भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन पकड़ा जाना, फरीदाबाद से आरडीएक्स पकड़ा जाना, दिल्ली में एक्सप्लोजन होना, और आज 11 नवंबर है, तो आपको क्या लगता है कि एक तरीके का वैसे ही पुलवामा का सेकंड अटैक प्लान किया गया था मल्टीपल जगह? बिल्कुल ये प्लान था। अब कई जगह से ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आरएसएस का नेशनल ऑफिस था दिल्ली में, वो टारगेट पे था, और कई अन्य जो इम्पोर्टेंट संस्थान थे वो टारगेट पे थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है अभी भी टारगेट पे हों। इन सब की पुष्टि और इन सब की वेरिफिकेशन जो है एजेंसी द्वारा की जा रही है। मगर दिल्ली में आके आप जो अटैक कर रहे हो, ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसका एक मैसेज जो वो देना चाहते थे वो ये था कि हम लोग भी आप तक दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। ये गवर्नमेंट को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, और इस मैसेज का अच्छे से जवाब दिया जाएगा। तो अभी आपको क्या लगता है, जैसे आप इसकी सराहना करना चाहेंगे हमारी नेशनल एजेंसी की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, कि उन्होंने पहले अरेस्टेशन हुई, आरडीएक्स पकड़ा गया, और उसके बाद चलो ये एक्सप्लोजन भी हुआ, पर आपको क्या लगता है कि दिल्ली जैसे स्टेट्स में, इवन ऑल ओवर इंडिया में मल्टीपल स्लीपर सेल्स हैं जो अभी तक वांटेड हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए, तो आप क्या? एजेंसीज का काम हमेशा से सराहनीय रहा है, इंडियन एजेंसीज का, और अन्य एजेंसी का, होम मिनिस्ट्री के अंदर और भी बड़े सारे डिपार्टमेंट आईटी की एजेंसी आती है। हर एक बेल्ट फोर्स का या सीक्रेट एजेंसीज का जो देश के लिए काम करती है, अपना अपना रोल होता है। जैसे आपने ही ये बताया कि कुछ चीज़ें पहले, कुछ अरेस्ट पहले हो गए, एजम्पशन थी, उनको इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ होने वाला है। बट आप खुद एक बात सोचिए, एनसीआर इतना बड़ा है, हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा लैंड एरिया, उसके बीच में इतने सारे जंगल, वेपन्स कहीं से कहीं ट्रांसफ़र होना, ये मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। अब तो स्ट्रिक्टनेस काफ़ी हद तक है, हाईवेज पे टोल्स बन गए हैं, कैमरा, सीसीटीवी। आज भी पुराने रास्ते ऐसे हैं जहाँ से अनफॉर्चुनेटली स्मगलिंग वगैरह होती है। तो हथियारों की किसी जगह पाए जाना, और लेकिन वो पाए गए, वो एजेंसीज का काम है, एजेंसीज ने ढूंढ निकाला, वो सराहनीय काम है। बट हाँ, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि ये कहाँ से वेपन्स आए, कहाँ से ये लोग डॉक्टर्स इसमें बीच में इन्वॉल्व हुए, कब से ये लोग इन्वॉल्व थे, किस इंस्टीट्यूशन में। जैसे कि पिछले 24 घंटे में अगर आप देखेंगे वरुण जी, हमारे यहाँ ऐसे फिल्मों में हम देखते थे कि 24 घंटे के अंदर इतने अरेस्ट हुए। कल मैं रात को किसी कारण से रेलवे स्टेशन गया था, तो इमीडिएटली रेलवे स्टेशन पे फ्रिस्किंग हो रही थी, वहाँ पे स्नीफर्स लेके घूमे जा रहे थे हर पब्लिक स्पॉट पे, और सिर्फ जम्मू में ही नहीं, हर जगह पे ये हो रहा था। तो इतनी स्विफ्टली एक्ट करना पूरे देश भर में, फर्दर हो सकता था, ये भी हो सकता है कि कोई एक इससे भी बड़ा नुकसान होना हो, और वो इस छोटे से नुकसान में टल गया। वैसे नुकसान छोटा नहीं है, 15 से 20 लोग मारे जा चुके हैं, कितने लोग जख्मी हैं।
लेकिन इससे भी बड़ा हो सकता था उनका प्लान हो, उनका मंसूबा हो, जिसको नाकामयाब जो है एजेंसीज ने किया और बौखलाहट में ये चीज़ उन्होंने शायद यहाँ पे कर दी। अभी जैसा आपने देखा कि ये इंसिडेंट हुआ और पहले हमारा जम्मू भी काफ़ी बार ये शिकार हो चुका है। पहलगाम अटैक देख लीजिए, पुलवामा अटैक देख लीजिए, कितने इंसिडेंट जो है जम्मू में होते रहते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे इसलिए है क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू के और जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं। तो जब भी हमारे देश में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, दिल्ली के लोगों की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी रही है। उन्होंने हमारे सपोर्ट में रैली, प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च ये सब जाके किया है कि वहाँ पे जो है लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। तो अभी युवा मोर्चा का इस पे क्या उपाय है या क्या करना चाहते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए या आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं? इसमें मुख्य तौर पे मैं आपको ये बात कहूँ कि आपने बताया कि मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग है। भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय सरकार में है केंद्र में, और हमारे ही सरकार, हमारी ही पार्टी के जो सर्वोत्तम जो हम नेतृत्व कहेंगे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो इस समय प्रधानमंत्री के पद पर। तो जब पूरा देश जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं भी जुड़ा है, घर की माताएं बहनें कहीं दूर दराज गाँव में जाओगे तो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं मोदी है, हम मोदी के सहारे बैठे हैं। तो जब वो लोग बैठे हैं तो हम भी मोदी जी के ऊपर हैं। बाकी हमारे जो बीइंग ए यूथ विंग, युवाओं का जो जहाँ पे रोल आएगा, जहाँ पे कोई कैजुअलिटी, जैसे आपने ये अभी हाल ही में फ्लैश फ्लड जो यहाँ पे आए, जो वहाँ पे बादल फटा, क्लाउड बर्स्ट जो किश्तवाड़ में हुआ, चसोटी में, वहाँ यहाँ जब कभी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, आपातकालीन जब सिचुएशंस आती हैं, वहाँ पे युवा मोर्चा हमेशा डट के आगे खड़ा रहता है। चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एक छोटी छोटी चीज़ वो फिर हम उस समय इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखते हैं। अदरवाइज भी हमारा जो मेन प्राइमरी जो हमारा दायित्व है वो समाज सेवा है। मोदी जी अपने वहाँ कर रहे हैं और हमें जो दायित्व मिला हम उसके हिसाब से समाज सेवा कर रहे हैं। अगर हमारे ज़िले में कहीं किसी को ज़रूरत पड़ती है, कहीं किसी अगर भगवान अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, तो युवा मोर्चा उसके साथ खड़ा है। और सो फार एज दिस इंसिडेंट इज कंसर्न, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ये लोग भी युवा हैं, ये डॉक्टर्स भी युवा हैं, युवा है ना ये। इनकी एक्टिविटी, इनके मिसगाइडेड माइंड्स की जो क्रिएटिविटी आपने अभी देख ली। हमारे यहाँ डॉक्टर्स पॉलिटिशियंस भी रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ हैं, वो भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मैं बीजेपी की बात नहीं करूँगा, एनसी से हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। एक बड़ा, आप कहेंगे कि एक बड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है ये। यहाँ पे सूझबूझ वाले लोग जाते हैं। ये कैसी सूझबूझ है कि आप डॉक्टरी करते करते बम बना रहे हो, बम भिजवा रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो अपनी डॉक्टरी के आड़ में। आप लोग अगर, तो मैं आपके माध्यम से ऐसी मानसिकता वाले युवाओं के लिए हैं, जो लोग ऐसी मानसिकता लेकर के कश्मीर में या देश के किसी भी जगह बैठे हैं, तो मैं उनको ये बात कहूँगा कि अगर आपको देश से प्रॉब्लम है, आपको आज़ादी चाहिए, भैया सबसे पहले अपनी सब्सिडीज़ को आप छोड़ो, इंडियन पासपोर्ट को छोड़ो, अपने राशन कार्ड को छोड़ो, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है उसको छोड़ो। फिर मैं मानूंगा कि आप खुले मैदान में आइए, हम भी आपके साथ दो हाथ करेंगे। बट आपने फैसिलिटीज़ भी यहाँ की लेनी है, खाना भी यहाँ का लेना है। अभी कश्मीर से एक हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में वो डाली है, PAL डाली कि जो प्रिजनर्स हैं जम्मू कश्मीर के मोस्टली कश्मीर की जो टेररिस्ट वगैरह हैं, जिनको अन्य देश के अन्य भागों की जेल में रखा हुआ किसी कारण से, उन सबको यहाँ ले आया जाए। उनकी जान खतरे में है, उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ लिबर्टी जो है, फंडामेंटल राइट उनका, लाइफ मतलब राइट टू लाइफ जो है वो खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए उनको लाया जाए। कल कोई अगर इनमें से कोई अरेस्ट होता है, किसी कारण से वो नहीं मरता और अरेस्ट हो जाता, तो महबूबा और उस समय यहाँ के जो लीडर्स हैं वो तो इनकी भी डिमांड करेंगे, वो तो अफजलपुरी की भी डिमांड करते थे। सबसे पहले इन लोगों को, पहली बात तो आपके कहीं एनकाउंटर में कहीं हाथ चढ़ते हैं, इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन लेना अपनी जगह, इनको मौके पे गोली मारनी चाहिए। इससे मैसेज इनके लिए भी जाएगा, ऐसी मानसिकता को जो बढ़ावा देते हैं उनके लिए भी जाएगा, और पेरेंट्स के लिए भी जाएगा कि हमने अपने बच्चे को किस राह पे भेजना, किस राह पे नहीं भेजना। और सो फार एज हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है, समय समय पर लोगों ने भी, मुगलों ने भी हम पे शासन किया, अंग्रेजों ने किया, बट उसका कारण भी तो हम में से कुछ लोग थे ना जो साथ मिल जाते थे। जयचंद कहेंगे हम, तो जयचंद तब भी थे, जयचंद आज भी हैं, सिर्फ उनको छांट के मारने की देर है।
क्योंकि नहीं मारोगे तो ऐसे इंसिडेंट्स होंगे। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी क्या उनको कि इस जगह पे यहाँ पे ये इतना क्राउड होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। पहलगाम के में उस समय इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी क्या? पुलवामा के समय इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी क्या? उन लोगों को सबसे पहले छांटने की जरूरत है जो हमारे बीच में रहते हैं और हम सोचते हैं हमारे साथ हैं और वो अंदर अंदर वहाँ मिले होते हैं। सबसे पहले उन लोगों को छांटने की जरूरत है। आपने बड़ा अच्छा ये इस मुद्दे पे आपने हमसे बात की, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि युवा जो है, आप भी अपने आप में युवा हैं। आप भी अगर चाहते अपने, अब जम्मू के लोग बेचारे रीजनल डिस्क्रिमिनेशन में तो फंस ही गए, हम लोगों को नौकरियां तो मिली नहीं आज तक। मैं 2009 में ग्रेजुएशन करने बाहर गया था चंडीगढ़, तब से लेके आप देखोगे 2-3 डेकेड से हमारे यहाँ भी ट्रेंड है, हमारे हम लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, फिर वो इंजीनियरिंग या कोई ऐसी डिग्रीज कर लेते हैं जिनकी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है नहीं, तो बेचारे बाहर ही चले जाते हैं। कश्मीरी नौकरी, सारी गवर्नमेंट नौकरी तो इन्होंने ली, सब कश्मीरियों ने। हम लोगों ने क्या किया था? हमने तो हथियार नहीं उठा लिए। हम आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। आप जर्नलिज्म में कर रहे हैं, मैं वकालत में कर रहा हूँ, भाई साहब सामाजिक कार्य में कर रहे हैं, और स्ट्रगल तो हम अपने अपने लेवल पे सब कर ही रहे हैं। हमने तो हथियार नहीं उठाए, ये तो अपनी अपनी मानसिकता है ना। हमने तो नहीं बोला कि यार जम्मू कश्मीर 370 जो है हर लोगों की तो यार हमारे साथ नाइंसाफी, हमारे साथ तो शुरू से नाइंसाफी होती है। ये हम तो अब इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं, और किसके अंडर कर रहे हैं? नरेंद्र भाई मोदी जी के अंडर कर रहे हैं, उनके नेतृत्व के अंडर कर रहे हैं, भाई अमित शाह जी के अंडर कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के अंडर हम ये उम्मीद कर रहे हैं। और ये जो बौखलाहट, ये जो इंसिडेंट्स आप देख रहे हो, ये भी इसीलिए कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लीड की गई सरकार 2014 से लेके अभी तक अनलिमिटेड अकम्पलिशमेंट्स कर चुकी है, डेवलपमेंट के नए नए रास्ते पे जा चुकी है, जहाँ से वापस अब पाकिस्तान तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। ना उनकी इकॉनमी है, ना उनकी सोच है, ना कुछ है। तो फिर वो बात होती है कि अपनी लकीर को नहीं बढ़ाएंगे, वो दूसरे की लकीर को काटने की कोशिश करते हैं, तो वही कोशिशें की जा रही हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट सिर्फ इफेक्ट, इससे सिर्फ इंडियन लोग नहीं हुआ, हम लोग सिर्फ इफेक्ट नहीं हुआ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट और वेस्ट, वर्ल्ड वाइड एक बड़ा गंदा मैसेज चले गया। वर्ल्ड से अगर आप देखो, ग्लोबली लोग इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान, इसी समय कैपिटलिस्ट जितनी कंट्रीज थी, एशिया, जितने भी ये सारे नेटो वेटो थे, ये सब पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे ग्लोबली। आज वो सब घूम फिर के इंडिया के समर्थन में आगे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया ऑलवेज टॉक्स फॉर पीस एंड अगेंस्ट दी टेररिज्म। आज इंडिया को, इंडिया ही नहीं, हर एक देश में ये सब चीज़ें हो रही है। सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में अपने वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो हम, वो कहते हैं ना, हम खड्डा किसी के लिए खोदते हैं और कभी कभी हम खुद उस खड्डे में गिर जाते हैं, तो पाकिस्तान का वो हिसाब होगा। और अभी इससे भी बदतर होगा। अभी से इंसिडेंट के बाद तो सरकार चुप नहीं रहेगी, आने वाले दिनों में पता लगेगा क्या होता है। तो जैसे कि अभी आपको क्या लगता है, अभी जैसे आपने कहा कि पहले भी हम देख चुके हैं, पहलगाम अटैक के बाद हमने उसको वॉर ही डिक्लेयर किया और मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। अभी जो यहाँ पे अरेस्टेशन हुई, हमने मुंह तोड़ जवाब ना, हमने मुंह ही तोड़ दिया, हमने एयरपोर्ट तोड़ दिए, हमने सब कुछ तोड़ दिया उनका। वो हमारे घुटनों पे आए। उनको भी नहीं पता होगा कि उनके किसी स्पॉन्सर टेररिस्ट की, जो कुछ चंद लोग थे, उनकी वजह से इतना बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। और अब ये जो कैपिटल में आपने अटैक किया, इसके बाद आप अगले नुकसान के लिए तैयार हैं। तो अभी जैसे उनकी अरेस्टेशन हुई है, पकड़ा गया है, अभी आगे और इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर इसके बाद पता लगता है कि हाँ पाकिस्तान या उनकी खुफिया एजेंसी इस पे इन्वॉल्व थी, तो आपको क्या है, आपका क्या वो ओपिनियन है कि आप क्या कहना चाहेंगे कि इनको क्या सजा होनी चाहिए? और देखिए, ऐसा है कि सजा वाली बात जो है, क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर इज सेम फॉर द सिटीजन एंड फॉर दी टेररिस्ट एज वेल। हमने कसाब के केस में, तब सरकारें भी अलग थी, पुरानी सरकारों में आपने देखा हुआ है कि मारने, जिसको मार देना चाहिए था उसको बचा के उसका ट्रायल किया गया, फिर हमारे बड़े दिग्गज वकील उनका केस लड़े, और फिर इतने सालों बाद कहीं जाके इंसाफ मिला। तो मैं, इतनी बात तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, नया भारत है, इधर ट्रायल वाला वैसा वाला मसला तो है नहीं। जैसा भी आपने कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और दूसरी बात ये है कि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, ये भी एजेंसीज के आउटपुट है। अगर कहीं बात चल रही है कि इसमें जैश-ए-तोयबा या अन्य ऐसी जो एजेंसीज हैं, जो स्पॉन्सर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो भुगतेंगे। उनके पहले भी तो हमने लॉन्च पैड्स उड़ाए हैं। अब इस बार मतलब हर बार उनको 90-95% तो उड़ा ही देते हैं बेचारे, फिर 5% बच कुछ के थोड़े बढ़ते हैं, फिर पूरे ही खत्म कर देंगे उनको। जैसा कि आपने कहा, कि हमने पूछा अभी कि इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी सरकार की या कुछ की, तो भाई अमित शाह जी ने कल ही बहुत क्लियरली ये स्टेटमेंट दे दिया था कि इसकी पूरी न्यायिक जांच जो है वो की जाएगी, और जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगी
उसे उसका हिसाब पूरा देना पड़ेगा। पुरानी सरकारों की तरह ये सरकार वैसे नहीं बैठेगी कि आप आओ, वो वाला दौर खत्म हो चुका है कि अब एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे हो जाए। अब प्रतिक्रिया ये रहती है कि जहां आपने हाथ उठाने के लिए भी हाथ उठाया तो उस हाथ को तोड़ने की या काटने की क्षमता ये सरकार जो है वो रखती है। यासीन मलिक जैसे और टेररिस्ट ग्रुप्स जो पहले आके सरकार में आके बैठते थे, आज वो वहां बैठे हुए हैं जहां पे उनका हुक्का पानी तक बंद है। गुहार लगाई जाती है मिलने देने की बाकियों की, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जो पत्थरबाज कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे उन्हें ऐसी ऐसी जगह रखा गया है जिनके लिए आज ये फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें वापस लाया जाए। तो सरकार ने कश्मीर में बहुत हद तक टेररिज्म को जो है वो खत्म कर दिया है। कुछ एरिया जो हैं जो वो बचे हैं, इसलिए ये बौखलाहट इनकी जो है वो नजर आ रही है इस समय से कि इस सिटी में, अदर सिटीज में, बाकी जगहों पे, हमारे धार्मिक स्थानों पे कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और न्यूज में जैसे कि ये कल बता रहे थे कि इन्होंने जो पैरवी है वो जैन टेम्पल की भी की हुई थी, आरएसएस कार्यालय की हुई थी। कहीं ना कहीं आरएसएस को भी निशाना बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं न्यूज में आप ये भी सुनते रहते हैं कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी कुछ ऐसी हैं जो आरएसएस को इस समय जो है पुश बैक करने में लगी हुई हैं कि इस तरह से बौखलाहट है, ये सारी सामने दिख रहा है कि ये क्या इंसिडेंट हो रहे हैं। और जैसा कि भाई अमित शाह ने कहा है कि जिसका भी इसमें हाथ है उन्हें खंगाला जाएगा, सामने लाया जाएगा। इसमें किसी अदर कंट्री की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हमारी एक और नेबर कंट्री हो, जहां से एक अगर आप चेक करें तो जो डॉक्टर है वो पढ़ के भी आए हैं। मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट अभी कंफर्म नहीं है तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अदरवाइज किसकी इन्वॉल्वमेंट कहां पे इस समय जो है वो हो रही है वो सब चेक किया जाएगा। और प्लस जितना देखा जाए कि जो ये इंसिडेंट है बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है, बहुत से लोग वहां पे जो है वो मारे गए हैं। मैं इस चीज के लिए कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था कि रेड फोर्ट मंडे को जो है वो क्लोज होता है, नहीं तो इस चीज में अगर आप देखें इस इंसिडेंट में बहुत ज्यादा जान माल का जो है वो नुकसान हो सकता था, जो कि इस समय नहीं हुआ है। गॉड फॉरबिडन, जो लोग गए हैं उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि भाजपा की युवा मोर्चा की इस पे क्या प्रतिक्रिया है, तो युवा मोर्चा की प्रतिक्रिया हमेशा से क्लियर रही है, भाजपा की प्रतिक्रिया क्लियर रही है कि जो भी कहीं कुछ गलत करेगा उसके लिए कोई बातचीत, कोई इस तरह से ट्रायल्स जो है वो नहीं चलेंगे, सीधा दंड दिया जाएगा। और वो बहुत बार हम देख चुके हैं और आने वाले टाइम पे भी हम देखेंगे। और आप इस इंसिडेंट को मैं ये भी कहूंगा कि बहुत आप ये कह सकते हैं कि ये वैसे नंदनी बहुत दुखनीय ये इंसिडेंट है। बागेश्वर धाम से भी इस समय जो यात्रा है वो पैदल दिल्ली से वृंदावन के लिए निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अटैक सनातन धर्म पे भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये हुआ है। कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है कि जो इस समय कवरेज उस यात्रा को दी जा रही थी वो डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं किया गया है। गुजरात में जैसा कि एक डॉक्टर जो है वो पकड़े गए हैं जो ऐसा पॉइजन बना रहे थे जिसकी एक बूंद से एक आदमी मर सकता है। तो आप देखिए कि कैसी मानसिकता इन लोगों की इस समय जो है वो की जा रही है, कितना माइंड वॉश इन लोगों का किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जन्म से कोई इस तरह से पैदा नहीं होता, कहीं ना कहीं इनको उस तरह से बहलाया जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है, इनका माइंड वॉश किया जा रहा है कि आप इस तरह के इंसिडेंट के लिए जो है वो जाए। हमने बहुत से, और देखिए ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ ये बाहर से ही जो कर रहे हैं, यहाँ के आंतरिक भी बहुत से ऐसे आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कह लीजिए या फिर कुछ ऐसे समुदाय कह लीजिए जो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते आए हैं। 15 मिनट के लिए हटा लो, ठीक है, कब तक मोदी टिका रहेगा, कभी ना कभी तो हटेगा, फिर क्या कर लोगे, हमें हिंदुत्व को खत्म करना है। बहुत से राजनीतिक पार्टीज ऐसा अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स जो है वो दे चुकी हैं जो कि बहुत ही खिलाफ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। और मैं कल भी एक्चुअली ट्विटर देख रहा था, बहुत ही निंदनीय है ये कि लोग जो है इंसिडेंट निकाल के बैठे हुए थे कि 2014 के बाद से कितने कांड हुए हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तरफ से सारा इंतजाम करके कितने अपनी जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि देखिए मुंह से बोलना और लिखने में आजकल कुछ नहीं जाता है, सोशल मीडिया पे आपको कुछ भी मिलेगा लिखने को, लेकिन जो बेचारे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जो वहां पे ग्राउंड में बैठे वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, ये उन्हें पता है कि कितने लोग रोज के उनके जो है वो शहीद होते हैं। मैं मरना नहीं यूज करूंगा, यहाँ शहीद कहूंगा, क्योंकि वो अपनी जान को दांव पे लगाते हैं, तब जाके हम यहाँ बैठ के ये बातें कर सकते हैं। आज के टाइम पे वो सिक्योरिटी फोर्सेस अगर नहीं ये इतना पकड़ती
3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बहुत होता है। वो पूरे पुलवामा से 3 गुना ज्यादा बड़ा अटैक वो हो सकता था अगर वो उस चीज को नहीं पकड़ते। तो ये चीजें आपको सोचनी चाहिए रादर देन कि ये आप कमेंट कर रहे हैं या उस चीज को देख रहे हैं कि सरकार ने इस चीज को नहीं पकड़ पाई या नहीं कर पाई। आप ये सोचिए कि कितने बड़े हम कह सकते हैं कि हमें नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता था, जो कि कवर अप हमने किया है। और आगे भी सरकार ने ऐसे बहुत से, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये बताया कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से हमने टेररिज्म को मोस्टली खत्म कर दिया है। कि अब जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये बौखलाहट है, ये मैं कहूं कि कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है, ये बौखलाहट अब जो है वो बाहर आ रही है कि अब इनका हुक्का पानी बंद हो चुका है। बहुत सी सरकारें, बहुत सी कुछ, अब ये बौखलाहट है जो आगे पीछे अपने एक्टिव करके कर रहे हैं। कुछ समय का टाइम और है, कुछ समय की बात और है, ये सब भी कहीं ना कहीं आके रुकेगा और इस इन्वॉल्वमेंट से बहुत से लोगों का नाम जो है वो बाहर आएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता भी दूं कि बहुत सी ऐसी पार्टीज में से भी बहुत से लोगों का नाम बाहर आएगा जो कि इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होंगे। और मैं यही एक अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूंगा पूरे सनातन समाज को, पूरे भारत को इवन, कि इस समय एकजुट होने का वक्त है। इस समय एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है। इस समय आपको नरेंद्र भाई मोदी को सशक्त करने का और उनको ये हौसला देने का टाइम है कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं वो लीजिए। हमसे जो आप अपनी तरफ से आग्रह करेंगे या जो भी हमें आप अपना पैगाम देंगे या स्टेटमेंट देंगे, हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ होके चल रहे हैं। हम एक भारत की जो है वो अखंडता की हम अभी भी ऐलान करते हैं। और कुछ ये इंसिडेंट से आप किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मानसिकता है जो आपने ये इंसिडेंट्स की तरफ आप गए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हमें मिले हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जो काम है वो इस देश के लिए किया। अभी मेरा ये आखिरी सवाल और इस वार्तालाप को हम समाप्त करेंगे। और पहले तो मैं आपको तहे दिल से दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला इस इलेक्शन के दौरान। और बहुत बिजी शेड्यूल है आप लोगों का, फिर भी आपने हमें आमंत्रित किया अपने ऑफिस में। तो ये आखिरी सवाल ये इस प्रकार से है कि आपको अभी भारतीय जनता यूथ जो है मोर्चा, भारतीय जनता यूथ मोर्चा, और कितने यूथ आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, तो आप इस टाइम दिल्ली के लोग और दिल्ली के यूथ को और हमारे जम्मू के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और क्या आप चाहेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए और आप ऐसे रह के, जैसे अभी आपने कहा, एकत्रित होने की ज़रूरत है, इस टाइम एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, तो ये आपका और रिक्वेस्ट पे यही है कि युवाओं के लिए ये है कि सरकार, देश, हमारा सिस्टम, हमारे पेरेंट्स हमें सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, अच्छी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि फैमिली के लिए कुछ करना। वैसे ही हमें एजुकेशन सिस्टम में अगर हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, सरकार हमें सब कुछ दे रही है, देश ही हमें दे रहा है ना, तो हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है, सबसे बड़ा दायित्व जो है देश को कुछ ना कुछ देना। और हर समय दायित्व की बात है। कभी कभी हम एक साथ इकट्ठे होकर किसी चीज़ को अगर कंडेम भी कर दें तो वो भी एक दायित्व होता है एज ए देशभक्त या एज ए सिटीज़न। और कभी कभी हमें खड़े होकर कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज कर देना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ रहे हैं, अब देखो इस इंसिडेंट से क्या होगा, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे कश्मीरी सारे जितने बाहर पढ़ रहे हैं सब टेररिस्ट हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा। इनकी वजह से जो बाकी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं, पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, मैं तो झगड़े हो गए थे, बड़े सारे जो कश्मीरी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे थे उन पे भी अटैक हुए, कुछ जगह पंगे भी, इंस्टिगेशन भी हुई। तो इस इंसिडेंट के बाद भी ये सब चीज़ें होने वाली हैं। मैं अपने आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कश्मीर जम्मू के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर के भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोग इन चीज़ों को देख करके इस चीज़ का गुस्सा जो है उन पे ना निकालें। जो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एजेंसीज़ की नज़रें उन पे हैं, उनकी जांच पड़ताल चल रही है, आप उस चीज़ को लेकर रिएक्ट मत करें। हाँ, आपको कोई चीज़ संदिग्ध लगती है, कोई डाउट लगता है, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में बताएं, आप एजेंसीज़ को इन्फॉर्म कर दें, बट आप खुद कानून हाथ में ना लें। कि कभी ऐसा होता है कि गुस्से में कोई एक इनोसेंट बंदा भी उसकी जान मार का नुकसान हो सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। जब मॉब कहीं पे इकट्ठा हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, जब युवा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा
कि हर एक को भी उस निगाह से ना देखें। अभी हम भी जम्मू कश्मीर से हम भी बाहर आएंगे या आते हैं हमारे बच्चे, और वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं जम्मू कश्मीर में, बीइंग ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आपस में इस चीज़ को लेकर के वो नहीं करना है। यही समय हम युवाओं का इकट्ठे हो करके जो ऐसे लोग हैं उनको छांटें, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एजेंसीज को, पुलिस को दें। और अगर किसी जगह पे ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, आपको लगता है कोई इनोसेंट बंदा बेचारा इस चीज़ में तो हो रहा है या उसके साथ कोई गलत हो रहा है, तो उसको भी रोकना हमारा दायित्व बनता है। बस ये मेरा मैसेज है। एकता में बल है, और अगर हम सारे इंडियन, सारे युवा एक साथ मिल करके ऐसी चीज़ों का मुकाबला मिल करके करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में और आसानी होगी चीज़ों में डील करना। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने कहा, दिस इज़ माई अपील टू ऑल पब्लिक, कि आपके यहाँ पे कोई भी रहने आता है, जैसे कोई किराएदार रहने आ रहा है, कोई भी रहने आ रहा है, आपकी सबसे पहले ड्यूटी बनती है कि उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप पुलिस स्टेशन, नियर बाय पुलिस स्टेशन में जमा कराएं। क्योंकि आप देखिए, ये भी जो थे, ये किसी के घर रह रहे थे, उसके नाम पे इन्होंने गाड़ी ली, जिसकी वजह से वो खुद फंसे। तो ये आपका अपना ड्यूटी बनती है कि आप प्लीज़ जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में, अपने जो भी आपके यहाँ पे रहने आ रहा है उसके जमा कराएं, और उस चीज़ को लेके थोड़ा सतर्क रहें कि वो कैसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर रहा है। बिकॉज एक टाइम रहने के बाद आपको समझ आ जाता है कि कौन सा पर्सन किस तरह से चल रहा है, कैसे है। और दूसरा, जैसे कि आपने बोला कि हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या मैसेज है, जो ये है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला स्लोगन यही है, पहले देश फिर पार्टी फिर मैं। और आरएसएस का भी यही एक आप गीत जो है वो चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, देश हमें देता है सब कुछ, हम कुछ इसको देना सीखें। तो हर ये जो दोनों आप अगर चेक करेंगे तो दोनों का यही स्लोगन है कि पहले देश फिर बाकी सब। तो इसी अखंडता के साथ जो है वो हम सब लोगों को जो है वो चलना चाहिए। हमारा मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप कह लीजिए, एज ए इंडिविजुअल कह लीजिए, जो भी आप इन चीज़ों से जो है आप कुछ अच्छा सीखें, ना कि कुछ बुरे की तरफ जाएं। प्लस जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ऑफकोर्स हम भी कुछ टाइम के लिए दिल्ली रह के आए हैं, आप भी रह के आए, मैं भी रह के आए। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड किया है, इवन कश्मीर में भी स्पेंड किया है। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा, जगह कोई ख़राब नहीं होती। देयर आर सम पर्टिकुलर पर्सन्स जिनके आप ये कह लीजिए कि उनके दिमाग में वो चीज़ें डाल दी जाती है जिसकी वजह से वो ये हरकतें करते हैं। तो प्लीज़ उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी या पूरे एक आप स्टेट को जो है वो जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो चुकी हैं, और आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें और कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो इस समय वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जो नहीं चाहती हैं कि भारत उस दौड़ में आगे बढ़े। बहुत से इंसिडेंट अभी हमने कुछ पिछले बीते महीनों में ही देखे हैं कि बहुत सी बिगेस्ट कंट्रीज जो है वो बौखलाई हुई हैं इस चीज़ को लेके कि भारत बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को आप ये ध्यान रखिए कि हमें सफलता की तरफ बढ़ना है, ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद। आप देख रहे थे जेडवर्क न्यूज़। मैं था वरुण शर्मा, कैमरामैन मानिक के साथ प्रेसिडेंट कनव शर्मा जी और जनरल सेक्रेटरी वरुण जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। वरुण जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे ही वरुण जी भी एग्जाम्पल हैं यूथ के लिए कि कुछ सवाल कभी हमारे मन में आते हैं, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ के अगर हम उन सवालों का एक अच्छे से मिश्रण करके उसको समाज के बीच में अच्छे तरीके से रखा जाए तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है लोगों के लिए और युवाओं के लिए। तो आपका भी धन्यवाद, आपने हमें ही चुना, आके कुछ हमसे आपने बातचीत की और हमारे व्यूज़ जाने, और वो आपके माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे।